नाजरीन, आज सऊदी अरेबिया की फौज के ऊपर दोबारा 2 ड्रोन हमले होते हैं। इन ड्रोन हमलों को भले ही सऊदी अरेबिया की फोर्सेस ने रास्ते में ही उड़ाकर रख दिया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यमनी हौसी बागी अमेरिका की दहशतगर्द की लिस्टों से बाहर निकलने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक क्यों कर रही है? क्या जो बाइडन और हौसी बागी मिलकर सऊदी अरेबिया का इक़्तिदार खत्म करने वाले हैं? सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 2015 से सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर यमन के अंदर जंग जारी है। अब तक तकरीबन 20,000 के करीब यमनी लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 9,000 के करीब खवातीन और बच्चे जाँ बहक हुए हैं। इस जंग के दौरान तकरीबन 5 लाख घर भी यमनियों के तबाह बर्बाद सऊदी अरेबिया की फौज ने किए हैं। अगर बात करें तालीमी अदारों की तो 1025 तालीमी अदारे सऊदी अरेबिया की फोर्सेज ने बमबारी करके बर्बाद किए हैं। खेलों के मैदान से लेकर जराए अबलाग के दफातर तक सब कुछ मलियामेट हो गया है। क्या अब भी यमन के बासी सऊदी अरेबिया को बर्दाश्त करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। हाल फिलहाल के अंदर सऊदी अरेबिया को मेजर डेथ ब्लो मिला है। अमेरिका ने हाल फिलहाल के अंदर यमनी हौसी बागियों को अपनी दहशतगर्द लिस्ट से निकाल कर सऊदी अरेबिया को शटअप कॉल दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जो यमनी हौसी बागियों को अपनी दहशतगर्दों की लिस्ट से बाहर निकाला है, इससे सऊदी अरेबिया को फायदा या फिर नुकसान है? तो आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागियों को अब तो एक लेजिटिमेसी मिल गई है कि वो अमेरिका की शह पर सऊदी अरेबिया को बर्बाद करें। अमेरिका के सदर जो बाइडन इस बात का ऐलान करते हैं कि हम यमन की जंग को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी जानब यमनी हौसी बागियों को दहशतगर्दों से जैसे ही लिस्ट में बाहर निकाला तो यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ अग्रेशन करना शो कर दिया और इस महीने के अंदर सऊदी अरेबिया की फोर्सेस को तकरीबन 4 से 5 मरतबा डायरेक्ट अटैक किया। आज भी 2 बमों से बारूद से भरे हुए ड्रोन सऊदी अरेबिया की फोर्सेस पर अटैक करने के लिए यमनी हौसी बागियों ने भेजे थे, जिनको सऊदी अरेबिया की फोर्सेस ने रास्ते में ही तबाह बर्बाद कर दिया। सवाल यह भी पैदा होता है, क्या अमेरिका यमन के हौसी बागियों को कन्विंस कर पाएगा कि वो आइंदा के बाद सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक न करे? तो यकीनन नहीं। आपको ये बता दें कि यमन के अंदर जो आजकल गवर्नमेंट बनी है वो सऊदी अरेबिया की शह पर बनी है। मतलब सऊदी अरेबिया ने स्पॉन्सर किया है, सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर उस गवर्नमेंट को बनाया है जिसको यमनी हौसी बागी मानते नहीं। आज की डेट के अंदर यमनी हौसी बागी सऊदी अरेबिया पर बर्तरी हासिल कर चुके हैं। वो सऊदी अरेबिया को थ्रेट कर रहे हैं। दूसरी जानब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका ये कह रही है कि आइंदा के बाद तुम्हें असला नहीं मिलेगा, जबकि यमनी हौसी बागियों को बराबर ईरान की जानब से असले की फराहमी जारी है। उधर अमेरिका ने बिल्कुल ईरान को भी छूट दी है कि जितना चाहो असला बनाओ, हम आपके साथ डील कर लेंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि वो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील न करें और अमेरिका अगर ये काम नहीं करता तो ईरान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट इस कदर ज्यादा कर चुका है कि वो कुछ ही महीनों के फासले पर है जब ईरान वाले ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि उनके पास तो एटॉमिक वेपन आ गए हैं। आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट को अब बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं। उनकी इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। सऊदी अरेबिया ने अपने पुराने दोस्त यानी पाकिस्तान से ताल्लुकात भी खराब कर लिए हैं। इजरायलियों के साथ अपनी पींगे भी बढ़ाई हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया को कंटेन कर लिया है, अपने चुंगल में फंसा लिया है और सऊदी अरेबिया कुछ भी नहीं कर पा रहा?